करना होगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे कोच की बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी सारा उसके पास आई और उससे पूछा, अगर कोई तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाए तो क्या तुम उन्हें रोकोगे? जब तुम कार में थे तो तुमने क्या किया था? तुमने उसे रोका था, एयरबैग को रोका था। इस टीम को अपना परिवार समझो माइकल, तुम्हें उन लोगों से अपने परिवार को बचाना है, समझ गए? ये तुम्हारा सेंटर खिलाड़ी है, ठीक है? तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए, मेरी जगह तुम इसे देखोगे, समझे? ये तुम्हारा गार्ड है। जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें अपने छोटे भाई की याद आनी चाहिए। तुम किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दोगे, समझ गए? क्या तुम अपने परिवार को बचाओगे? माइकल, जी हाँ, बहुत अच्छे, अब जाकर खेलो। सारा की बातों से माइक में गजब का जोश आ गया और वो टीम का मुख्य खिलाड़ी बन गया। जल्द ही उसे मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अनुभव की कमी के कारण मैच शुरू होते ही विरोधी टीम ने उसे चकमा दे दिया और वो उनका हमला नहीं रोक पाया। देखते ही देखते स्कोर बढ़ता जा रहा था और कोच मैदान के बाहर परेशान हो रहा था। माइक किसी डरे हुए बच्चे की तरह खड़ा था जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाहर खड़े विरोधी खिलाड़ी के पिता ने और भी ज्यादा बदतमीजी करनी शुरू कर दी और वो माइक को गालियां देने लगा। लेकिन ये सब देखकर सारा का खून खौल उठा। हाफ टाइम से ठीक पहले वाले राउंड में माइक को जमीन पर गिरा दिया गया और विरोधी ने जानबूझकर उसके सिर पर जोर से लात मारी। कोच ने इसका विरोध किया, लेकिन रेफरी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब माइक से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और जब दूसरा हाफ शुरू हुआ तो माइक पूरी तरह बदल चुका था। उसे ट्रेनिंग के दौरान बनाई गई रणनीतियां याद आई और सारा की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, माइक किसी खूंखार शेर की तरह हर चीज को तबाह करने लगा। विरोधी टीम की कमजोरी पकड़कर माइक ने अपनी टीम को लगातार कई पॉइंट्स दिलाए, स्कोर पलट दिया और चमत्कारिक ढंग से अपनी टीम को जीत दिला दी। इस जीत में छोटे भाई का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसने माइक के मैच का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसकी एक सीडी बनाकर बड़े बड़े कॉलेजों में भेज दी। जब पूरे अमेरिका के कॉलेज कोच ने वो वीडियो देखा तो वो बहुत खुश हुए और सबने यही कहा कि ये लड़का तो भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। फिर क्या था, अगले ही दिन बड़े बड़े कॉलेजों के कोच बिना किसी देरी के हजारों मील का सफर तय करके ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच गए ताकि वो अपनी आंखों से माइक का टैलेंट देख सके। सारे कोच तुरंत अपने कॉलेज के सीनियर्स को फोन करने लगे ताकि माइक को अपनी टीम में ले सके। उन्होंने वादा किया कि अगर माइक पढ़ाई में पास हो गया तो वो उसे पूरी स्कॉलरशिप देंगे। माइक को एक अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए सारा थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि माइक के नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि उसे किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इसलिए सारा ने बहुत पैसे खर्च करके एक ट्यूटर रखा। टीचर की मदद और माइक की